अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के साथ हम हाजिर हैं। भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और हम चलते हैं जी आज की न्यूज़ की तरफ। सबसे पहले जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कहा ये जा रहा है कि ऑक्सफोर्ड में जो एक डायलॉग होगा, यानी कि डॉक्टर जयशंकर और उनके साथ साथ हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ साहब, उनका नाम काफी लिया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि ये दोनों जो है वो हो सकता है कि डिबेट करें कश्मीर के ऊपर। अब क्या डॉक्टर जयशंकर इस बात के लिए तैयार हो जाएंगे कि वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ के साथ कश्मीर को लेकर डिबेट करें? मुश्किल लग रहा है, बहुत ही मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जाहिर है कि इस वक्त इंडिया पाकिस्तान के जो रिलेशंस चल रहे हैं उसमें नहीं लगता कि कोई भी जो है वो बात करने के लिए भारत से पाकिस्तान के किसी मिनिस्टर से बात करने के लिए भारत से कोई तैयार होगा। लेकिन बात सारी ये है कि डिबेट होगी क्या, और अगर डिबेट हुई, फॉर एग्जांपल अगर एक मिनट के लिए हम ये सोच लें कि ये डिबेट होगी, तो इसका तो पाकिस्तान में कई लोगों से मेरी बात हुई है और उनका कहना ये है कि डॉक्टर जयशंकर जो है वो कुछ ही देर में ख्वाजा आसिफ साहब को हो सकता है कि चित कर दें। जी हाँ, ये खतरा भी मौजूद है। तो मेरा ख्याल है कि ख्वाजा साहब को जरा अवॉइड ही करना चाहिए कि वो डॉक्टर जयशंकर से कश्मीर के ऊपर कहीं भी जो है वो डिबेट करें, या तो जी ऑफ कैमरा करें ताकि किसी को पता ही ना लगे, और जब आप बाहर आए तो आप आके कहें कॉन्फ्रेंस रूम से कि जी मैंने ये कह दिया, और वो जवाब ही ना दे पाए, तो फिर शायद आपकी थोड़ी बहुत इज्जत रह जाए। लेकिन अगर आपने कैमरा के सामने बात की और लोगों ने देखा और लोगों ने पता लगा लिया कि आपके पास कोई वैलिड पॉइंट नहीं है कश्मीर के ऊपर, तो डेफिनेटली यहाँ पर बात थोड़ी गड़बड़ा जाएगी। जहां तक मुझे मालूम है या मैं लोगों से बात करती हूँ, तो कई बार पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया कि जी 370 को वापस लाया जाए। अभी रिसेंटली भी ख्वाजा आसिफ साहब ने एक टीवी चैनल पे बैठकर हामिद मीर साहब, जो हमारे यहाँ के जर्नलिस्ट हैं, टीवी एंकर हैं, उनके साथ यही बात की कि 370 जो है वो आ जाना चाहिए, और अगर कांग्रेस की हुकूमत आई कश्मीर में तो डेफिनेटली 370 जो है वो आ जाएगा। लेकिन बात सारी ये है कि 370 दोबारा लग जाने से, 370 वापस आ जाने से कश्मीर में पाकिस्तान को क्या फायदा है? अगर पाकिस्तान के आप किसी भी पैनलिस्ट से या किसी भी पाकिस्तानी से ये पूछें जो इंडियन टीवी पे जाते हैं या जो इंडिया के बारे में डिबेट्स करते हैं, उनसे अगर आप ये पूछें कि अगर 370 वापस आ जाए तो उससे पाकिस्तान को क्या बेनिफिट है, तो वो नहीं बता पाते। और अक्सर इस किस्म की बात करते हैं कि जी हम फायदा वायदा नहीं देखते, लेकिन बहरहाल हमें 370 जो है वो वापस लाना है कश्मीर में। लेकिन क्यों लाना है ये नहीं बता पाते। साथ साथ कश्मीर जो है वो बनेगा पाकिस्तान वाला नारा जो है वो अब थोड़ा कम हो गया है। अब कम से कम हमारे यहाँ से ये नहीं कहा जाता कि जी कश्मीर जो है वो हमारी शहरग है और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान वाले नारे लगाने बंद कर दिए हैं। ये तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन कम जरूर कर दिए हैं। और उसकी रीजन भी यही है कि जाहिर हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से प्रोग्रेस हुई है, जिस तरह से वहां पे इन्वेस्टमेंट की है भारत ने, तो भारत जो है वो बिना तलवार चलाए, बिना गोली चलाए या किसी भी तरीके से लड़े बगैर ही कश्मीर में जो है वो एक तरह से अपना सिक्का जमा चुका है। साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो एक नया वाटर ट्रीटी जो है जिसके बारे में बात की जा रही है, और भारत ने एक नया जो है वो लेटर पाकिस्तान को इशू कर दिया है, डेफिनेटली उसकी वजह से भी पाकिस्तान जो है वो बैकफुट पे है। और अगर ये पानी वाकई में रोक दिया गया और भारत की तरफ से कहा गया कि जी पाकिस्तान को जो पानी दिया जाता है वो कम अब दिया जाएगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे परेशानी होगी और होनी भी चाहिए। तो इसलिए मेरा ख्याल है इस वक्त लड़ाई झगड़े के मूड में जो है वो पाकिस्तान नहीं है, अफोर्ड भी हम नहीं कर सकते, ये भी एक बात है। लेकिन बहरहाल कश्मीर कश्मीर करना हमारी मजबूरी है। लेकिन अगर क्या हमने अपनी साइड कश्मीर में कोई काम किया है? क्या हमारी साइड पे कश्मीर में इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज ठीक चलती हैं? तो इसका जवाब है नहीं। हमारी साइड कश्मीर यानी कि आजाद कश्मीर, जिसको के भारत के लोग पीओके भी कहते हैं, अक्सर वहां पे प्रोटेस्ट चलते रहते हैं। अक्सर वहां के लोग जो हैं वो नाराज दिखाई देते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे बलूचिस्तान के लोग नाराज दिखाई जैसे देते हैं, जैसे केपीके के लोग नाराज दिखाई देते हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट से, पाकिस्तान की स्टेट से। बिल्कुल इसी तरह से
आजाद कश्मीर या पीओके के लोग जो हैं वो भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट और सरकार से नाराज दिखाई देते हैं। ऐसी हालत में जबकि आपके लोग जिनको आप कहते हैं कि जी कश्मीर हमारी साइड, कश्मीर के लोगों को अगर आप कहते हैं कि जी वो हमारा हिस्सा है, हमारे साथ हैं वो लोग, जब वही लोग आपसे नाराज हैं, वही लोग आपके साथ खुश नहीं है, तो दूसरी साइड कश्मीर के ऊपर आप क्या डिबेट करेंगे। और डेफिनेटली जैसा कि डॉक्टर जयशंकर का एक इम्प्रेशन है कि वो अगले को लाजवाब कर देते हैं, क्या ख्वाजा आसिफ साहब ऐसा कर पाएंगे? कोई ऐसे वैलिड पॉइंट्स होंगे ख्वाजा आसिफ साहब के पास जिसको बोलकर वो ये जता सकें कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान के साथ ज्यादा बेहतर तरीके से रह सकते हैं, या कश्मीरी जो है उनका फ्यूचर पाकिस्तान के साथ जोड़ दिया जाए तो वो ज्यादा खुशहाल हो जाएंगे? ये बात जाहिर है कि ख्वाजा आसिफ साहब तो क्या कोई भी मिनिस्टर पाकिस्तान का नहीं कर पाएगा, तो आखिर फिर इस तरह की डिबेट में जाना ही क्यों, जहां जाकर आपको सिर्फ और सिर्फ हार देखनी पड़े, आपको सिर्फ और सिर्फ एम्बैरेसमेंट फेस करनी पड़े। तो मेरा ख्याल है इस चीज को जो है वो डिस्कस ना ही करें तो बेहतर है। लेकिन बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि डॉक्टर जयशंकर शायद माने ही ना इस तरह की किसी डिबेट के लिए। और जैसा मैंने कहा, अगर डिबेट करनी भी है तो कहीं ऐसे करनी चाहिए जहां पे कैमरास ना हो, जहां रिकॉर्डिंग ना हो रही हो, जहां से बाहर खबर आप खुद ही दें बाहर निकल के और खुद ही बता दें कि जी ये बात हुई है और ये बात हुई है। कोई किस्म का प्रूफ जो है वो लोगों के पास ना हो। लेकिन अगर आप मीडिया को सामने बिठा के कैमरास लगा के बात करेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ख्वाजा आसिफ साहब आपको जो है कमजोरी हो सकता है आपकी दिखाई दे जाए। इसलिए कि हमारी साइड कश्मीर में लोग परेशान हैं, जिस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, जिस तरह से वो अपनी परेशानियां बता रहे होते हैं, तो पहले आप अपनी तरफ जो कश्मीर का हिस्सा है पहले उनके साथ अगर आप खड़े हो जाएं, अगर आप उनका साथ दे दें तो बेहतर होगा। यानी आप अपनी साइड पे जो कुछ हो रहा है, चाहे वो केपीके के लोग हों, चाहे वो बलूचिस्तान के मिसिंग पर्संस का इशू हो, बलूचिस्तान के लोगों के कई दूसरे इश्यूज हैं, और उसके साथ साथ अपनी साइड कश्मीर के लोगों के साथ तो खड़े हो नहीं रहे, और आप ये कह रहे हैं कि जी हम खड़े हो जाएंगे भारत की तरफ जो जम्मू कश्मीर है उनके लोगों के साथ। तो मेरा ख्याल है यहाँ पे आप थोड़ा सा गलती कर रहे हैं और लोगों को अब ये चीज समझ में आ गई है। तो बहरहाल देखते हैं कि इसके ऊपर आगे कहाँ बात चलती है और क्या होता है। सी पैक की बात करेंगे जी। 10 साल हो गए हैं सी पैक को और केक भी काट लिया गया था। जी हाँ, सी पैक की 10 साल के ऊपर आप जानते हैं कि केक कट गया है, लेकिन सी पैक जो है उसका प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पा रहा। इस वक्त भी कई लोग गवर्नमेंट से और कई लोग जो गवर्नमेंट के सपोर्टर हैं उनका यही कहना है कि सी पैक कंप्लीट हो जाएगा तो पाकिस्तान की किस्मत बदल जाएगी। लेकिन ये सी पैक कंप्लीट कब होगा, इसलिए कि जैसे जैसे हम देखते हैं कि चाइनीज वर्कर्स के ऊपर, चाइनीज इंजीनियर्स के ऊपर अटैक्स चल रहे हैं, और उसके साथ साथ करप्शन जो है वो भी खूब तेजी के साथ सी पैक प्रोजेक्ट्स में चल रही है, और जिसका सबूत या जिसके लिए लोगों ने आसिम सलीम बाजवा और कई ऐसे लोगों को भी देखा है। तो फिर इस तरीके से तो फिर शायद 100-200 साल लग जाएंगे और ये सी पैक जो है ये कंप्लीट होने का नाम ही नहीं लेगा। मगर खैर उम्मीद पे दुनिया कायम है और इसीलिए फेज 2 की बात की जा रही है। मगर लोग, अब पाकिस्तान के लोग भी काफी नाउम्मीद हो चले हैं, और हमें अब ऐसा लगता है कि चाबहार पोर्ट ना सिर्फ ये कि बन जाएगा बल्कि उस पर काम भी शुरू हो जाएगा, लेकिन सी पैक के लिए जो है वो कहानियां ही चलती रहेंगी। और पाकिस्तान के लोग इस वक्त जो इस धरती पर है, शायद वो बहुत जल्द इसमें कुछ बेहतरी होते हुए ना देख पाए। लेकिन बहरहाल गवर्नमेंट का दावा है, और गवर्नमेंट तो हमेशा ही दावा करती आई हैं। पाकिस्तान में ऐसी कौन सी गवर्नमेंट है जिसने कहा कि जी हमसे तो कुछ नहीं हो रहा भैया, हमारे ऊपर मत रहना। लेकिन बात सारी ये कि असल में गवर्नमेंट की हालत यही है कि गवर्नमेंट के भरोसे कोई ना रहे, अपना अपना जिसको जो करना है वो करे ताकि सरवाइव किया जा सके। बात करेंगे हम एक बार फिर ईरान और पाकिस्तान की। ईरान ने जी पाकिस्तान को रिक्वेस्ट की है, किस बात की भला। उन्होंने ये कहा है कि जी उनके जो फाइटर पायलट्स हैं उनको पाकिस्तान के जो एयरफोर्स है वो ट्रेनिंग दे। जी हाँ, यानी कि उनके फाइटर पायलट्स की ट्रेनिंग ईरान की, उसके लिए ईरान ने रिक्वेस्ट की है कि पाकिस्तान एयरफोर्स से
कि वो उनके पायलट्स को ट्रेन करे। खैर ये शुक्र है कि ये फाइटर पायलट्स के लिए उन्होंने कहा है, कहीं कमर्शियल पायलट्स के लिए कहा होता तो आपको तो पता ही है कि हमारे कमर्शियल पायलट्स के पास ना तो सही डिग्री है, फेक डिग्री लेके घूमते हैं, उसके बाद कहीं के कहीं निकल जाते हैं। ये भी आपने कई बार देखा है कि जाना था कहाँ, वो जाना था वो जो सॉन्ग है ना उनका किशोर कुमार जी का, और चलती का नाम गाड़ी का मुझे इस वक्त एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन इस तरह का था ना, जाना था जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना। तो बिल्कुल यही हाल हमारे कमर्शियल पायलट्स का है कि उनको पिशावर जाना होता है तो वो लाहौर चले जाते हैं, उन्हें कराची जाना होता है तो वो कोयटा चले जाते हैं, उन्हें कहीं और जाना होता है तो इस्लामाबाद आ जाते हैं, कहीं ना कहीं इधर के उधर उधर के इधर होते रहते हैं। तो कमर्शियल पायलट्स के लिए तो शुक्र है कि ईरान ने नहीं कहा है, और ईरान का कहना ये है कि जी फाइटर पायलट्स के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स ट्रेनिंग दे। और खैर ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई कंट्रीज के जो लोग हैं वो आ चुके हैं या पायलट्स आ चुके हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान एयरफोर्स से ट्रेनिंग लेने के लिए। और अब ईरान जो है उसने भी यही रिक्वेस्ट पाकिस्तान को की है। अब देखते हैं पाकिस्तान ट्रेनिंग देता है या नहीं देता। बाहर आगे बढ़ते हैं हम, और हम आपको ये बता दें कि ये आपको जी हमारी आईटी मिनिस्टर नजर आ रही है, और इनका कहना ये है कि जी अब इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है वो एक तरह से रिमोट एरियाज के लिए भी शुरू कर दी जाएगी, वहां के लिए भी काम हो रहा है। यानी जो बड़े बड़े शहर हैं, जो मेन सिटीज हैं, वहां पे तो इंटरनेट चल नहीं रहा, वहां पे तो आपने फायरवॉल लगा रखी है, वहां पे तो आपने सोशल मीडिया बैन कर रखा है। हाँ, लेकिन रिमोट एरिया में इंटरनेट सर्विसेज देने के लिए दावे किए जा रहे हैं शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट की तरफ से। ये वही गवर्नमेंट है जिसका हर दिन जो है वो ऐसा लगता है कि शायद आज आखिरी दिन है। हर एक को यही लगता है कि कब तक चल पाएंगे और कब तक नहीं चल पाएंगे। साथ साथ इमरान खान के वर्कर्स या इमरान खान के तकरीबन 100 के करीब जो सपोर्टर्स हैं, सुनने में यह है कि उनको अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया है, नजर बंद कर दिया गया है, क्योंकि इमरान खान के लोग, इमरान खान के सपोर्टर्स और पार्टी मेंबर्स ये दावा कर रहे हैं कि बहुत जल्द वो लोग जो है वो लाहौर में मीनारे पाकिस्तान पे जलसा करेंगे, यानी अपनी पॉलिटिकल रैली जो है वो मीनारे पाकिस्तान से करेंगे। लेकिन जाहिर है गवर्नमेंट इसके लिए तैयार नहीं है, पंजाब गवर्नमेंट तो बिल्कुल ही तैयार नहीं है। मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो तो इस चीज के लिए जाहिर है घबराई भी होंगी कि उनकी गवर्नमेंट है वहां पर। लेकिन खैर वो जो इमरान खान साहब कहते हैं ना, आपने घबराना नहीं है, तो मेरा ख्याल है इनको पॉलिटिकल रैलीज करने दीजिए। ये हर पॉलिटिकल पार्टी का राइट होता है कि वो अपनी पॉलिटिकल रैली पाकिस्तान में कहीं भी कर सके। लेकिन जाहिर है कि हर बार गवर्नमेंट जो है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी तो वो पीएमएलएन को पॉलिटिकल रैली नहीं करने देते थे, पीपल्स पार्टी को रोका जाता था। और अब जब पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की गवर्नमेंट है तो इस वक्त पीटीआई को जो है इसी किस्म की मुश्किलें या इसी किस्म के रोक जो है उसका सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस और राहुल गांधी आजकल बहुत फेवरेट हैं पाकिस्तान के, और पाकिस्तान के मीडिया में भी उनकी खबरें चलती रहती हैं। और कई ऐसे लोग जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और जिन्होंने 370 की बात की है और जिन्होंने कहा है कि 370 वापस ले आएंगे, उनकी स्टेटमेंट्स भी पाकिस्तान में दिखाई जाती हैं तकरीबन रोज ही। जाहिर है कि कश्मीर में इलेक्शन चल रहा है, और अगर जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो रहा है तो उसके बाद पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान का टीवी चैनल जो है वो मुसलसल उसकी कवरेज कर रहे हैं। वैसे तो अच्छी बात है कि हर जगह जहां भी इलेक्शन हो वहां की कवरेज करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर जाहिर है कि हमारे जो है कई तरह के बेनिफिट्स, कई तरह की चीजें जो है या कई तरह के इमोशंस जो है वो कश्मीर के साथ जुड़े हुए हैं, और इस वजह से भी कश्मीर के इलेक्शंस को खास नजर से पाकिस्तान में देखा जा रहा है और डिस्कस किया जा रहा है। कई बार जो है ये भी कहा जाता है कि जी एक फेक किस्म के इलेक्शंस हो रहे हैं और उसके ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं है, ये भी पाकिस्तान में बात की जाती है। लेकिन खैर ये फेक है या फेक नहीं है, इसका फैसला तो वही लोग करेंगे जो जम्मू कश्मीर में रहते हैं, जो वहां के लोग हैं, जिनकी वो जमीन है। पाकिस्तान की तरफ से ये भी एलिगेशन है कि अब क्योंकि 370 हटा दी गई है तो भारत की गवर्नमेंट जो है वो भारत के दूसरे हिस्सों से, यानी भारत के दूसरे एरिया से लोगों को लाकर कश्मीर में बसा रहे हैं, और कश्मीर की जमीन को उन लोगों को बेचा जा रहा है। यानी वो लोग जमीन खरीद सकते हैं, मकान खरीद सकते हैं, और इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता करके सही, लेकिन भारत की गवर्नमेंट जो है वो कश्मीर को जो है एक तरह से कश्मीरियों के कब्जे से, या कश्मीरियों का कब्जा नहीं कहना चाहिए, मेरे ख्याल है कश्मीरियों के पास जो जमीन है
उनके पास से वो जमीन अपनी तरफ करती चली जा रही है। और यही वजह बताई जा रही है कि जो जमीन 370 के जमाने में जब 370 लगा हुआ था, अगर वो जमीन 5 लाख की थी तो इस वक्त वो जमीन जो है वो 50 लाख की या उससे भी ज्यादा कीमत की हो गई है। तो एक तरह से कश्मीरी शायद इस पे खुश है कि उनकी जमीन इतनी महंगी हो गई है और वो उसको बेचते चले जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान का कहना यह है कि इस तरह से एक बहुत बड़ा चेंज जो है वो लाया जा रहा है जम्मू कश्मीर में, और आहिस्ता आहिस्ता करके वहां पर दूसरे लोग जो हैं जो दूसरे एरियाज में रहते हैं, भारत के ही सिटीजन हैं लेकिन दूसरे एरियाज में रहते हैं, वो एक एक करके कश्मीर पहुंच रहे हैं, जमीनें खरीद रहे हैं और उसके साथ ही साथ उनका होल्ड हो जाएगा और जो असल कश्मीरी हैं उनके पास से उनकी जमीन जो है वो निकल जाएगी। ऐसा खैर बात की जा रही है, ऐसा कहा जा रहा है। कहाँ तक सही है ये तो खैर हमारे जो इंडियन दोस्त हैं वही हमें बता सकते हैं, लेकिन बाहर पाकिस्तान में इस तरह की बात भी जो है वो कही जा रही है। तो बहरहाल देखते हैं इंडिया की साइड पे जो कश्मीर है, जो जम्मू कश्मीर है, उसके इलेक्शंस जो है वो किस तरफ जाते हैं। वैसे तो मोदी जी जो हैं उनकी भी मुसलसल स्टेटमेंट्स आ रही हैं और वो काफी नाराज भी हैं शायद कांग्रेस के ऊपर, जो बार बार पाकिस्तान का नाम लेता है, जो बार बार 370 वापस लगाने के लिए कहते हैं। और इसके लिए भी पीएम मोदी का कहना यह है कि लगता है कि कोई गठजोड़ हो गया है पाकिस्तान और इंडियन कांग्रेस का, यानी कि राहुल गांधी एक बार फिर चर्चा में है। राहुल गांधी की एक बार फिर पार्टी जो है उसके बारे में बात की जा रही है और इस बार तो पीएम मोदी को भी कहना पड़ गया कि लगता है कि पाकिस्तान के साथ मिलकर कांग्रेस जो है वो कोई गेम खेल रही है। लेकिन पता नहीं, जिस वक्त कांग्रेस की गवर्नमेंट थी पाकिस्तान के टर्म्स तो तब भी अच्छे नहीं थे। पाकिस्तान और भारत के टर्म्स तो कांग्रेस की पार्टी जिस वक्त पावर में थी, जिस वक्त वो लोग उन लोगों का प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, उस वक्त भी पाकिस्तान के साथ नाराजगी चल रही थी, तब भी पाकिस्तान के साथ टर्म्स कोई खास अच्छे नहीं थे। लेकिन अब बीजेपी के आने के बाद न जाने पाकिस्तान को क्यों कांग्रेस वाले बेताशा अच्छे लगने लग गए हैं। बहरहाल इन खबरों पे हमारी नजर रहेगी और हम आपको जो है आज कोशिश करेंगे कि अच्छे आपके फेवरेट गेस्ट जो हैं उनको भी लेकर आए और डिफरेंट टॉपिक्स पे बात की जाए। यहाँ से मैं चलती हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।